Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel Nirmala Nirvan Classes. As you know today is Sunday and in the segment of Sunday I have come with a good story for you. तो आज भी एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत छोटी एकदम लघु कथा लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो चलिए आज की कहानी का आगाज करते हैं। कहानी बहुत ही छोटी है लेकिन जो है मैसेज अच्छा है कहानी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है मित्र। एक गाँव है और उस गाँव में बहुत सारे किसान रहते हैं। तो जहाँ किसान रहते हैं वहाँ किसान समुदाय है, तो बहुत सारे लोग जो है किसान मतलब जो है खेती गृहस्थी से ही जुड़े हुए लोग ज़्यादा है उस गांव में। तो उस गांव में हर वर्ष एक मेला लगती है और मेला में वह मेला जो मूल रूप से जो मेला का जो विशेष आकर्षण होता है वह यह होता है कि हर किसान वहाँ पर अपना अपना जो वो फसल उगाता है उस फसल को वहाँ उस मेला में पेश किया जाता है। और जिस किसान का फसल जितना उत्तम होता है, जिसका सबसे उत्तम होता है, सर्वोत्तम होता है, उसको वहाँ पर अवार्ड दी जाती है, उसको विजयी घोषित किया जाता है। ये मतलब उस गांव का ऐसा परंपरा है, ट्रेडिशन है, वहाँ ऐसा चलता आ रहा है। तो हर बार की तरह जो है फिर गाँव में मेला लगा है और वहाँ पर एक किसान है जो हर बार मक्का का जो उत्पादन होता है वह बहुत ही बेहतरीन मक्का उगाता है। और जो मक्का वह उगाता है उस तरह का मक्का पूरे इलाके में किसी किसान का नहीं होता है। तो वह विजयी होता है और उसमें जो है उसको बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं कि यह किसान जो है यह सर्वश्रेष्ठ हुआ और इस इलाके से, इस सूबे से सबसे अच्छा किसान वह घोषित होता है। तो इसी प्रकार जो एक किसान को ऐसा जो किसान बाजी जीता हुआ होता है, तो उससे एक बार की बात है कि वहाँ का जो बाकी किसान होता है वह उनसे यह पूछता है कि आप किस प्रकार खेती करते हैं जो आपका मक्का इतना बड़ा और इतना अच्छा होता है। मतलब कि वह कौन सा कारण है जिसके कारण कि आपका मक्का इतना बेहतर बनता है और हम लोग से आपका मक्का श्रेष्ठ होता है। तो यह बात पत्रकार भी जो वहाँ पर मौजूद होते हैं वह भी इस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं और वह किसान बताता है कि मैं जो मक्का यूज करता हूँ वह एक अच्छे किस्म की बीज होती है। साथ ही वह जिस दिन से खेत में डाली जाती है मैं पूरी तत्परता के साथ उसको देखता हूँ और अच्छे से उसकी खेती करता हूँ। मतलब कि वह एक विश्लेषण जो है कि मक्का उसका अच्छा क्यों हुआ, इस बात को समझाने के लिए वह एक व्याख्या देता है, एक विश्लेषण देता है जिसमें बीज से लेकर के वह सारा बात होता है जो वह एक मक्के की खेती के लिए करता है। मतलब ओपनली सब कुछ हृदय से एकदम बता देता है, ट्रांसपेरेंट रूप से सारा बात कर देता है। तो जब सारा बात कहा हुआ हो गया तो जो वहाँ पत्रकार था वह उस किसान से पूछता है कि भाई एक बात बताओ। तो किसान बोला क्या बात है। तो पत्रकार ने कहा तुम जो सबको ये सही बता देते हो कि मैं ये बीज यूज करता हूँ, इस प्रकार मैं जो मक्के में इतना समय देता हूँ, इतना दिन में पटवन करता हूँ, ये हर चीज़ जो तुम ओरिजिनल जो सही बता देते हो, तो इससे क्या होगी कि जिस किसान को तुम बताए हो वह तुम्हारा जो है एक प्रतियोगी तैयार कर रहे हो तुम अपने लिए, यह करते हुए तुमको खराब नहीं लगती। बोला खराब क्या लगेगी। तो उसका पत्रकार का मतलब कहना यह था कि तुम जो हकीकत में सब कुछ बता देते हो तो इससे तो बाकी जो तुम्हारे कंपटीटर हैं वह तुमसे आगे हो जाएंगे, वह तुम्हारे ही बात पर अमल करेंगे और तुमसे सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे। तो इस बात पर तो इससे तुमको कोई ऐतराज नहीं होती। किसान हंसने लगा और किसान कहा कि अगर हम श्रेष्ठ होते हैं तो वो हमारी काबिलियत होती है, लेकिन अगर मान लीजिए हमारा बीज अलग है या जो भी हम यूज करते हैं वह हृदय से अगर बोल देते हैं सही तो इसमें गलत क्या है। लेकिन पत्रकार का भी कहना सही था, अगर ऐसा तुम हकीकत सबको बता दोगे तो सबका मक्का वैसा हो जाएगा जैसा तुम्हारा हुआ, तो फिर तुम श्रेष्ठ कैसे हुए, तुम तो सबसे पीछे हो जाओगे। या हो सकता है बाकी लोग जो तुम्हारे प्रतिभागी जो प्रतिद्वंदी हैं वो तुमसे आगे निकल जाएंगे। तो किसान ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया। किसान ने कहा देखो भाई पत्रकार, तुम बहुत ही छोटे ढंग से इस चीज को ले रहे हो, एक बृहद पैमाने पर सोचो, तुम्हारी सोच थोड़ी सी छोटी है। वो बोला कैसे बताओ। तो उस किसान ने कहा कि मक्के में एक बीमारी होती है और वह बीमारी जो है हवा के माध्यम से फैलती है। वह इसमें क्या होता है कि जब मकई में दाना मकई में भराने लगता है तो उस दौरान एक पर परागन होता है जो हवाओं के साथ घुलता मिलता है और एक वह हवा के साथ इतना सामंजस्य स्थापित कर लेता है कि वह जिस खेत में अगर वह चला जाएगा तो वह उस चीज को खराब कर सकता है। वह 100% मतलब क्या, किसान का कहना था कि अगर
वह बीमारी हमारे बगल के किसान में फैल गई, मक्के की वह बीमारी अगर मेरे बगल के खेत में आ गई तो वह क्या होगा, वह वहाँ का जो पर परागन है वह हवा में फैलेगा और वह मेरे खेत के भी मक्का को नुकसानदेह कर देगा। तो अब बताओ यहाँ पर अच्छी बातें क्या होती है? अगर यदि मान लीजिए वह उस तरह का अगर सब जहाँ मेरी खेत है वहाँ पर बाकी का खेत भी अच्छा हो तो उससे हमारा मक्का भी अच्छा होगा और बगल वाले का भी मक्का अच्छा होगा। लेकिन अगर मेरे बगल वाले का खराब होता है तो वो हवाएं जो पर परागन है वहां से उड़ेंगी और मेरे मकई का जो अच्छे किस्म का बीज है, जिसकी मैंने अच्छे से मेहनत की हुई है, अगर वह उस पर भी आकर बैठेगा तो वह मेरे मक्के को भी वह बीमारी लग जाएगी जो मेरे बगल वाले खेत में जो बीमारी है। तो इसलिए मैं हकीकत रूप से और सच्चाई रूप से सबको बता देता हूँ ताकि जो मेरे अगल बगल में किसान हैं, जो मेरे और किसान भाई बंधु हैं, सब कोई जाने और सबका मक्का श्रेष्ठ हो, किसी का खराब नहीं हो। तो अब पत्रकार तो देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ, पत्रकार बड़े मतलब बहुत ही उनको शर्मिंदा होना पड़ा क्योंकि उनकी सोच जो है वो छोटी थी। उनकी सोच ये थी कि अगर सच्चाई बता दिया जाए तो सब बहुत ज़्यादा प्रतिद्वंदी पैदा हो जाएंगे, और इनकी सोच क्या थी, अगर सत्य बता दिया जाए तो सबका जो है अच्छा मक्का होगा और उससे मेरा भी मक्का अच्छा होगा, और सबका अच्छा होगा तो मेरा भी खराब नहीं, किसी का भी खराब नहीं। और पत्रकार का सोच था कि अगर सबका अच्छा हुआ तो तुम श्रेष्ठ कैसे हो। तो श्रेष्ठता जो भी होती है वह आत्मिक तौर पर होती है। अगर वह ऐसा जानता है और वह अपने जो किसान है उसको नहीं बताता तो वह भी हृदय में एक गांठ बनकर हो जाती है कि हम यह किसी में काबिलियत की कमी नहीं है, सिर्फ बीज का अंतर है। तो इस तरह से क्या होती है कि बातें जो क्लियर होती है वह अच्छी होती है। और सबसे बड़ी बात इसमें सोच की है। वह किसान का सोच अच्छा था, वो चाहते थे कि जो हमारे साथ हैं वह सब एक साथ लहलहाएं, सारी खेतें एक साथ फसल पैदा करें और सभी का मक्का बढ़िया हो। तो यही सोच हमारी भी होनी चाहिए कि सबका अच्छा हो, सबका भला हो, इसी में अपना भी भला है और सबका भला है। और अगर यह एक तारतम्य है समाज के साथ और व्यक्तिगत जो है जीवन दोनों के साथ। अगर आप अपना अच्छा चाहते हैं तो अपने पड़ोसी का भी अच्छा चाहिए। इससे क्या होना चाहिए, दोनों ही अच्छा होगा। और अगर यदि सिर्फ आप अपना भला करते हैं, पड़ोसी बुरा है, तो कहीं हो सकता है कि आपके आने वाले लोग यह भी कह सकते हैं कि आपका पड़ोसी बुरा है, इसलिए कुछ दोष आप पर भी पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस तरह की जो विचारधारा है इसको बदलनी चाहिए और सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए। धन्यवाद। कहानी को यही रोकते हैं। थैंक यू सो मच।